बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। तो यार क्या होता है कि हिंदुस्तान के अंदर आकर मोहम्मद बिन जैद यूएई के किंग ने इन्वेस्टमेंट की बारिश कर दी है, बारिश। और वहां पर इतनी साइन हुए हैं कि इतनी साइन हुए नए नए प्रोजेक्ट के ऊपर, मंसूबों के ऊपर कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उनके साथ नरेंद्र मोदी साहब मौजूद थे और वो काफी खुशगवार में मूड में मौजूद थे। तो यार ये डूब कर मर जाने का मकाम है पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए, इन बेशर्मों के लिए। और बेशर्मो, तुम्हारा वो इस्लामी नेबर, वो जिसको तुम ब्रदर बोलते हो, वो जाकर हिंदुस्तान में इतनी इन्वेस्ट कर रहा है, इतनी वहां पर जो मुआहदे वो साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट हो रहे हैं, और आपके यहां कोई 1 रुपया भी लगाने को तैयार नहीं है। 1 रुपया भी क्यों? उनको मालूम है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान है ये 1 नंबर के बेगैरत है और ये खुद पाकिस्तान में कुछ लगाते ही नहीं है, बल्कि जो लगाने वाला आता है उनका सब कुछ ये लूट लेते हैं। और इनका पाकिस्तान में है ही कुछ नहीं, और इनका सब कुछ उधर फॉरेन कंट्री में, हमारे कंट्री में, यूरोपीय यूनियन में है, अरबिक में है, सब कुछ वहां पर है। तो हम फिर यहां पाकिस्तान में किस तरह इन्वेस्ट करें? तो ये वो रीजन है, ये वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर क्या किया जा रहा है कि एग्रीमेंट हो रहे हैं और हिंदुस्तान डिवेलप करता जा रहा है। क्यों? यूएई के हुक्मरानों को, रूलर्स को इस चीज का इल्म है, उनको पता है कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों का सब कुछ हिंदुस्तान के अंदर है और ये हमारी कंपनीज को प्रोटेक्शन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। और इस वजह से वो यहां पर क्या करें, सब की सब जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना सब कुछ यहां पर लगा रहे हैं। जबकि हमारे हुक्मरान वो खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। तो डूब कर मर जाने का मकाम है इन बेशर्मों के लिए। देखो नरेंद्र मोदी साहब को, देखो उसने कितनी हिंदुस्तान को डिवेलप करवाया है इन 10 साल में, अपने 10 साल टेन्योर में। ऐसे ऐसे जमीन से हिंदुस्तान की मुआशियत को उठाया और आसमान तक ले गया। आज दुनिया की हर बड़ी इन्वेस्टर कंपनी जो है वो कहां पर काम कर रही, इन्वेस्ट करी, वो हिंदुस्तान के अंदर कर रही है। आज दुनिया के सब ममालिक की ख्वाहिश है कि हम हिंदुस्तान में सब कुछ करें। तो वो इस्लामी ममालिक पाकिस्तान को कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये इस्लामिक ममालिक की क्या करता है, एक क़यादत करता है, सब कुछ करता है। तो यार जो यहां पर झूठे हुक्मरान हमारे मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अपनी आंखों से तुमने देखा मोहम्मद बिन जैद ने क्या किया है? तो कुछ तो शर्म आई होगी ना, कुछ तो शर्म आई होगी तुम लोगों को, या कुछ शर्म नहीं आई? तो सीखो इनसे, हिंदुस्तान वालों से। बेशर्मो सीखो, जो तुम लोगों ने हशर नशर किया है पाकिस्तान के साथ। आज दुनिया के और तुम्हारे वो अरबिक ममालिक भी यहां पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। इस चीज का जिम्मेदार कौन है? तुम लोगों ने पाकिस्तान का जो इमेज है वो गिराया है, उसको गिराया है, मजीद वीक किया है। इस चीज के जिम्मेदार तुम लोगों, और तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए। जिस तरह से तुम लोगों ने ये बेगैरतियां की हैं और इन बेगैरतियों के नतीजे में जो कुछ हुआ है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और हम इस चीज को किसी भी सूरज ना वो भुला नहीं सकते, मिस नहीं कर सकते। तो इस चीज का यार हमें अफसोस रहेगा कि इतनी बड़े हमारे नेबर, हमारे हमसाए के अंदर क्या हो रही है कि इतनी बड़ी इन्वेस्ट हो रही है, सब कुछ हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े कारखाने और कंपनीज वहां पर सब कुछ लगा रही हैं, उनके ऊपर एतमाद कर रही हैं। जबकि हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों को तो वहां पर वो कोई जायदाद क्या होता है यार, वो कर्जा भी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो खुदा का वास्ता है कुछ गैरत करें, इस अवाम पर रहम करें। अगर आप लोगों को इतनी प्रोटेक्शन देते, माहौल प्रोड्यूस करते, मुहैया करते, तो आज दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेस्ट पाकिस्तान के अंदर होती। और आप देखें
कि आपका नेबर इतनी आगे निकल गया, वो क्यों निकल गया, इसका जिम्मेदार कौन है, ये कभी बैठकर अपने गिरबान में झांक कर देखिए। हो सकता है कि आपको कुछ न कुछ मिल जाए, लेकिन जब तक आप इसके ऊपर नजर नहीं दौड़ाएंगे उस वक्त तक आपको यहां पर कुछ नहीं मिलना। ये बात जो ना आप अपने जहन में बिठा लीजिए। और इस चीज का मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि यार इतनी बड़ी इन्वेस्ट हो गई है, कहां पर, हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ हो गया है, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये तो ऐसा समझ लें कि शर्म का मकाम है हमारे हुक्मरानों के लिए कि जिनके ऊपर आप इतनी बड़ा एतमाद करते थे, वही लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। और दूसरे ममालिक में वो जाकर आपके नेबर के अंदर जाकर वो इन्वेस्ट कर अपना सब कुछ जो है ना वो वहां पर कुर्बान कर रहे हैं। तो ये चीज जो है वो हिंदुस्तान को मजीद जो है वो तरक्की की जानिब लेकर जा रही है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो यार इस चीज का तो अफसोस करना चाहिए और अफसोस होना भी चाहिए। और ये जो लोग कर रहे हैं, हमारे हुक्मरानों के मुंह पर तमाचे मारे हैं, तमाचे, इनको शर्म आनी चाहिए। इनकी वजह से पाकिस्तान का जो इमेज है वो गिरावट का शिकार हुआ है। और इस इमेज को अब कौन बहाल करेगा? कोई गैरतमंद हुक्मरान ही बहाल कर सकता है। इसके अलावा तो यार हम क्या कहें, हमारा काम है कि रोना धोना कि एक ही खित्ते के दो ममालिक जो एक ही दिन को आज़ाद होते हैं, एक के अंदर इतने लोग आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, दूसरे को कोई कर्जा भी नहीं दे रहा। आखिर इसकी कोई खामियां है ना? इन खामियों पर आखिर काबू कौन पाएगा? इनके ऊपर काम कौन करेगा? ये चीज तो होनी चाहिए ना। और ये चीज पूछनी भी चाहिए अपने हुक्मरानों से कि यार आओ बताओ ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे वजूहात क्या है, ये थोड़ा सा बताइए। तो फिर वो बताएंगे, नहीं तो जो कुछ हुआ है वो आपकी आंखों के सामने है कि आज हिंदुस्तान के अंदर बारिश हुई है, बारिश, एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट। गुजरात सीमेंट के अंदर दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर आए, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान आए और उन्होंने आकर वहां पर क्या किया, इन्वेस्ट किया है, सब कुछ किया है। और वो सब कुछ क्या कर रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, लगा भी रहे हैं, और आप सब लोग जो है वो देख भी रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक खामोशी है, एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। आखिर इस चीज का कोई ना कोई तो यार जिम्मेदार तो होगा ना, और उन जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई तो बनती है ना। कि आपके यहाँ इन्वेस्टर आता ही नहीं है, आपके वो इस्लामी ममालिक भी आपके अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। आखिर इस चीज का जिम्मेदार कौन है जिसने पाकिस्तान के इमेज को इतनी गिराया है? क्या उनके खिलाफ कभी कार्रवाई होगी? ये चीज तो पूछनी चाहिए ना, और ये चीज होनी भी चाहिए। तो नाज़रीन ये थी अहम अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।